Welcome back students, here I am with your second chapter of maths and that's addition. Before going to start this chapter, I want to discuss some important points related to addition. So let's see. एडिशन में आप जो हैं अपने प्रीवियस सेशन में भी कर चुके हैं। छोटी क्लास से आप एडिशन को करते आ रहे हैं और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट, जब भी हम टू नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपकी हैबिट होनी चाहिए कि सबसे पहले आप नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखिए। ये मैं आपको अपनी जो प्रीवियस चैप्टर की जो वीडियो थी उसमें भी मैं आपसे ये बात बोली थी मैंने। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 22 और 34 ये टू नंबर्स को आपने ऐड करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप प्लेस वैल्यू उसमें मेंशन करें। तो वंस, टेंस। जो पहली ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो डिजिट जिस प्लेस वैल्यू पर होती है वो डिजिट उसी प्लेस वैल्यू के डिजिट के साथ में ऐड की जा सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए टू नंबर्स हैं। अब फर्स्ट वाला देखिए 22, इसमें 2 जो है वो वंस प्लेस पर है और यहाँ पर वंस प्लेस पर 4 है। तो आप 2 को 4 के साथ में ही ऐड कर सकते हैं, 3 के साथ में नहीं कर सकते क्योंकि 3 टेंस प्लेस पे है। और इसी तरीके से ये वाला जो 2 है इसको आप इधर वाले 3 के साथ में ही ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है और ये भी टेंस प्लेस पर है। जब भी आपने दो नंबर्स को एडिशन करना है तो पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है कि जो डिजिट जिस प्लेस वैल्यू पर है उसे उसी प्लेस वैल्यू के डिजिट के साथ में आप ऐड करेंगे। जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। वंस, टेंस। देखिए फर्स्ट नंबर 22 एंड सेकेंड नंबर 34। ओके, अब देखिए जब हम यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं तो जिन दो नंबर्स को या जिन भी नंबर्स को हमने ऐड करना है उनको हम कहते हैं एडेंट्स। और जब भी आप अपने नोटबुक में एडिशन करते हैं तो आप ये मेंशन करना मत भूलिए। जब हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं तो उसके लिए जो साइन यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्लस, और वो इस टाइप का होता है। इस साइन को हम बोलते हैं प्लस और इस साइन का मतलब ही है कि आपने टू नंबर्स को ऐड करना है। जिन टू नंबर्स को आपने ऐड करना है उनको हम कहते हैं एडेंट्स। और जब आप उनको ऐड करते हैं, कीजिए मेरे साथ अपने फिंगर्स पे, 4 + 2 6 and 3 + 2 5। We got 56 मिला हमें। तो ये जो 56 है ये कहलाएगा आपका सम। तो जब भी आप एडिशन करते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ ध्यान में रखिए, प्लेस वैल्यू ज़रूर मेंशन कीजिए। जो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं वो कहलाएंगे एडेंट्स। जो साइन हम यूज़ कर रहे हैं वो कहलाता है प्लस, और जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसको हम कहते हैं सम। ओके, अब देखिए ये तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था इसमें हमारे पास दोनों नंबर जो हैं वो 2 डिजिट के हैं, लेकिन कभी कभी हमें 1 डिजिट नंबर को भी 2 डिजिट नंबर के साथ या उससे ज़्यादा डिजिट वाले नंबर के साथ में ऐड करना होता है। एग्जाम्पल 2, सपोज़ कीजिए आपको 43 को ऐड करना है 5 के साथ में। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो मेनली क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, वो सिंपल इसको ऐसे उतारते हैं।
सॉल्व। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलती है, एंड इट्स रॉन्ग। यहाँ आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं, अब जैसे ये सिंगल नंबर है तो आपको पता है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस, और ये 2 डिजिट नंबर है, इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस एंड टेंस। अब हम इनको ऐड करते हैं, वंस टेंस। ओके, तो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास गिवन है 43, तो 10 प्लेस पर 4 और 1 प्लेस पर 3। सेकेंड नंबर जो है 5, और वो 5 कौन से प्लेस पर है, वंस, यानी कि हेयर, प्लस। यहाँ पर आप, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप 0 प्लेस कर सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद आप सेकंड चीज़ जो मैंने बोली है ध्यान में रखने वाली, कि आप यहाँ पर मेंशन करेंगे दीज आर एडेंट्स। इसका साइन जो है वो प्लस। नाउ ऐड कीजिए मेरे साथ, 4 + 0 इट्स 4। तो 48 क्या है, ये सम। ओके, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि प्लेस वैल्यू क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर सिंगल डिजिट है तो वो हमेशा वंस प्लेस पे ही हमें गिवन हो, कभी कभी हमें 10th प्लेस पे भी गिवन होती है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज कीजिए एक डिजिट हमारे पास है 43 और दूसरी हमें बोला गया है 20 या 2 10s बोला गया है। ओके, तो देखिए 2 10s बोला गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू मेंशन करेंगे। 2 डिजिट नंबर है हमारे पास ग्रेटर, तो वंस 10s, तो 2 डिजिट नंबर है तो ये 1s है और ये 10s है, तो 1s प्लेस पे है 3 और 10s प्लेस पर है 4। गॉट इट। सेकेंड देखिए 2 जो है वो 10s प्लेस पर है, 1 पर नहीं है, तो हम 2 को यहाँ लिखेंगे 10s में। यहाँ पर आप 0 प्लेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये क्या है, एडेंट्स। उसके बाद हम साइन लगाएंगे एडिशन का, प्लस, इसको हम बोलते हैं प्लस। नाउ ऐड 3 + 0 3, 4 + 2 6, वी गॉट 63 एज अ सम। ओके, जब आप अपनी नोटबुक में वर्क करेंगे तो नोटबुक में भी आपने प्लेस वैल्यू, एडेंट्स, साइन, सम, ये सब चीज़ें मेंशन करनी है। मेक इट योर हैबिट, इसको अपनी आदत बना लीजिए। नाउ कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। इन द लाइब्रेरी जोया, रोहन एंड आरव आर रीडिंग डिफरेंट स्टोरी बुक्स। यहाँ पर आपको एक पिक शो की गई है लाइब्रेरी की, और इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, जोया, आरव एंड रोहन, और वो क्या कर रहे हैं, वो सभी स्टोरी बुक्स को रीड कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन आपको गिवन है, इस पर डिपेंड आपको, सॉरी, इस पर बेस्ड आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है। लेट्स सी द फर्स्ट वन। जोया हैज़ रीड 2 स्टोरी बुक्स। One book has 120 pages and another has 144 pages. How many pages in all? देखिए, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो पहली चीज़ होती है आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो जोया ने यहाँ पर देखिए, रफ वर्क हम पहले कर रहे हैं। जोया ने 2 बुक्स रीड करी, बुक 1 और बुक 2। तो सिचुएशन गिवन है, पहली सिचुएशन हो गई जोया हैज़ रीड 2 स्टोरी बुक्स, तो जोया ने 2 स्टोरी बुक्स रीड की।
वन बुक हैज़ 120 पेजेस, एक बुक के 120 पेजेस थे। एंड अनदर हैज़ 144 पेजेस, और जो दूसरी बुक है उसके 144 पेजेस थे। हाउ मैनी पेजेस इन ऑल, तो इन टोटल जोया ने कितने पेजेस जो हैं वो रीड किए। अब इनसे अलावा तो कोई और पेजेस नहीं है, तो दैट मीन्स ये पेजेस हैं और ये पेजेस हैं, यानी कि हमें इनका टोटल निकालना है। ओके, दैट मीन्स हमें 2 नंबर्स गिवन है 120 एंड 144, और हमें इसको ऐड करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है। आप यही लैंग्वेज प्लीज़ यूज़ कीजिए, एड एंड सम। ओके, आंसर बिल्कुल नहीं बोलेंगे मैथ्स में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए इसको लैंग्वेज में, वन बुक हैज़ 120 पेजेस, अनदर बुक हैज़ 144 पेजेस, और टोटल पेजेस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्लेस वैल्यू मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, 1s 10s 100। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू मेंशन कर देते हैं, 1s 10s 100। ओके, अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या गिवन है, 120, 120। अनदर नंबर 144, 144। तो देखिए ये क्या हुए आपके, दीज आर एडेंट्स। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन ध्यान रखिए हमेशा साइड में लगता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अगर यहाँ डिजिट नहीं होती है तो यहाँ प्लेस कर देते हैं। इसको आप हमेशा नंबर से बिल्कुल साइड में ही प्लेस करेंगे। नाउ ऐड विद मी, 4 + 0 4, 4 + 2 6, 1 + 1 2, इट्स 264। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सम। तो इन टोटल जोया ने कितने पेजेस रीड करे, जोया रीड्स 264 पेजेस इन ऑल। एक और चीज़ आपने देखा यहाँ पर मैंने रफ वर्क किया है, तो मैथ्स में रफ वर्क की हैबिट ज़रूर डालिए। चाहे तो अपने पेज, आपकी जो नोटबुक का पेज है उसमें राइट हैंड साइड पे स्केल से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ पर अपना रफ वर्क मेंशन रखिए, और या फिर आप साइड में एक अलग से नोटबुक या पेजेस लेके बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरव हैज़ रीड 114 पेजेस एंड रोहन हैज़ रीड 161 पेजेस। हाउ मैनी पेजेस डिड दे रीड इन ऑल। तो देखिए आरव हैज़ रीड 114 पेजेस, तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, आरव हैज़ रीड 140 पेजेस। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आरव देखिए आरव हैज़ रीड 114 पेजेस, रोहन हैज़ रीड 161 पेजेस। हमें फाइंड आउट करना है टोटल पेजेस दे रीड। तो देखिए यहाँ पर आरव ने 114 पेजेस रीड किए, रोहन ने 161 पेजेस रीड किए। तो हमें इनको टोटल करके बताना है कि दोनों ने इन ऑल कितने पेजेस जो हैं वो रीड किए। तो देखिए कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3। ठीक है, पहले हम देखेंगे कितना डिजिट नंबर हमें गिवन है। अगर हमें एक नंबर 2 डिजिट है और एक नंबर 3 डिजिट है, तो जो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम प्लेस वैल्यू लेंगे। तो 1s 10s 100, 1s 10s 100। ये अभी मैं लैंग्वेज क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सिंपल वे में बता रही हूँ, जिससे कि आप लोग इसमें मिस्टेक्स नहीं करें। तो देखिए 1 1 4। ओके, 1 प्लेस पे आपका 4 है, 10 पे 1 है और 100 पे भी 1 है। नेक्स्ट 1s प्लेस पे 1, 10s पे 6 और 1s पे अगेन 1। ओके, तो दीज आर एडेंट्स। और देखिए साइन लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ऐड करना है तो प्लस का। कम ऑन, रीड विद मी, सॉरी ऐड विद मी। 4 + 1 5, 6 + 1 7, 1 + 1 2। तो ये आपके पास सम आ गया। ओके, तो
they read in all 275 pages. Got it? अब हम समझेंगे एडिशन फैक्ट्स को। तो देखिए एडिशन फैक्ट्स हमारे पास मेनली 3 होते हैं। तो फैक्ट 1 क्या है आपके पास? When you change the order of numbers while adding, the sum does not change. अगर आप एडिशन के टाइम पे नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसका जो सम है वो सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 14 + 13 27, और अगर आप 13 को पहले रखते हैं 14 को बाद में रखते हैं, 13 + 14, तो भी सम जो है वो 27 ही आएगा। 1 डिजिट में 5 + 2 7 होता है और 2 + 5 भी 7 ही रहेगा। यानी कि वो किस ऑर्डर पे है नंबर, वो चीज़ से उसके सम पे जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में रखेंगे, जब आप उनको ऐड करेंगे तो उनका सम जो है वो सेम आएगा। सेकेंड फैक्ट, द सम ऑफ 0 एंड एनी नंबर इज़ द सेम नंबर। अगर आप किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो जो सम आएगा वो नंबर होगा, मतलब जिस नंबर में आपने 0 ऐड किया है वही नंबर उसका सम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 5 के साथ 0 को ऐड किया, 5 + 0, तो किस नंबर के साथ में 0 को ऐड किया? 5 के साथ में, तो 5 ही क्या हुआ उसका सम कहलाएगा। जैसे 21 + 0, तो यहाँ पर सम क्या होगा? 21, क्योंकि 21 के साथ में आपने 0 को ऐड किया है। या 0 + 33 अगर आपको गिवन है तो भी नंबर क्या गिवन है? 33, तो इसका सम भी क्या होगा? 33 ही होगा। फैक्ट नंबर 3, व्हेन यू ऐड 1 टू अ नंबर द आंसर इज़ द नंबर आफ्टर। जब आप किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो उसका जो सम होता है वो आपको उस नंबर का नेक्स्ट नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 के साथ में 1 ऐड करते हैं तो जो सम मिलेगा वो आपको 5 का नेक्स्ट नंबर मिलेगा। 5 + 1 6, और 5 के बाद क्या नंबर आता है? 6, तो सम क्या हुआ? नंबर का जस्ट आफ्टर, ठीक है, उसके ठीक बाद वाला नंबर ही उसका सम कहलाएगा। तो ये 3 फैक्ट्स गिवन है। इन फैक्ट्स के बिहाफ पर आपको कुछ क्वेश्चंस नीचे गिवन है, ये आपने सॉल्व करने हैं। देखिए फर्स्ट वन, 375 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 375। वो कह रहे 375 के साथ में हमें क्या ऐड करना है कि सम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अभी देखिए हमने सेकंड नंबर फैक्ट जो है उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो जो नंबर है वही उसका सम रहता है। तो हम 375 में यहाँ पर अगर हम 0 ऐड करते हैं तो नंबर सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम सेकंड फैक्ट को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट भी कुछ इसी तरीके से है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इन्हीं 3 फैक्ट्स पर बेस्ड हैं। आई होप आप इनको खुद से डन कर सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल मी। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.1। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको फिलअप्स गिवन है। जो अभी 3 फैक्ट्स हमने डिस्कस किए उन्हीं 3 फैक्ट्स पर बेस्ड है। देखिए 3691 + 1। अभी हमने फैक्ट नंबर 3 डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है सम में? उसका जस्ट आफ्टर नंबर। तो 3691, इसके जस्ट आफ्टर नंबर क्या होगा? 3692। तो हमें जस्ट आफ्टर वाला नंबर यहाँ पर लिख देना है, इसको कैलकुलेट करने की नीड यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट 2, 0 + 871। ये हमारा फैक्ट नंबर 2 पर बेस्ड है कि अगर किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो जो नंबर है वही उसका सम होता है। तो नंबर है 871, तो इसका सम भी क्या होगा? 871। नेक्स्ट 456 + 3794 इज इक्वल्स टू डैश। एक नंबर आपको गिवन नहीं है और दूसरा बोला गया है 456।
अब देखिए 456 यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर है और यहाँ पर बाद वाली पोजीशन में है। इसका मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज किया है। फैक्ट नंबर 1, तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा आपका 3794, क्योंकि हम इसके अलावा अगर कोई और नंबर हम लेंगे तो इनका जो एडिशन है वो इनका जो सम आएगा वो अनइक्वल हो जाएगा, वो इक्वल नहीं रहेगा। तो इसलिए हम डिजिट्स को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस पे है, हमने सेकंड पे रख दिया। यहाँ पर ये सेकंड प्लेस पर है 3794, यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट प्लेस पे रख दिया। इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन 3708, इसके साथ हमें क्या ऐड करना है कि जो ये किसके इक्वल हो जाए 3708 के इक्वल हो जाए। तो अगर हमें नंबर चेंज नहीं करना होता और उसमें कुछ ऐड करना होता है तो हम कौन सा फैक्ट यूज़ करते हैं, फैक्ट नंबर 2। हम उसमें 0 ऐड कर देते हैं तो उसका सम जो होता है वो नंबर ही रहता है। तो यहाँ पर आपने ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वन ऐड, देखिए यहाँ पर ऐड करना है आपने, ये बुक में गिवन है, ये आप नोटबुक में करेंगे एक्सरसाइज। और नोटबुक में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है उसी मेथड से आप करेंगे। एक मैं आपको डन करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट वन 4 डिजिट नंबर है, तो देखिए 1s, 10s, 100,000। सबसे पहले आप लिख देंगे यहाँ पर 1s, 10s, 100 and 1000। अब देखिए क्या है 5234, 5234। नेक्स्ट नंबर 1432, 1432। अब ये दो नंबर्स हैं जिनको हमें ऐड करना है। तो अब आप क्या कहेंगे, ये दो एडेंट्स हैं जो हमें गिवन हैं और जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है। ओके, यही लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है कि हमें ये एडेंट्स गिवन है और हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। गॉट इट? तो दीज आर एडेंट्स, अपने नोटबुक में मेंशन करेंगे आप। अब ऐड विद और यहाँ पर साइन लगाएंगे प्लस। नाउ ऐड विद मी 4 + 2 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 again 6. Now it comes 6666। क्या निकला ये हमारा सम। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें 4 डिजिट में एडेंट्स गिवन है और हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी सिंपल, यू ऑल कैन डू इट। नेक्स्ट वन, सॉल्व दीज सम्स इन योर नोटबुक। देखिए यहाँ पर आपको गिवन है 2 नंबर्स। फर्स्ट वन 1382 एंड सेकेंड वन 3316। ओके, दीज टू आर एडेंट्स। क्योंकि बीच में हमें प्लस का साइन गिवन है, हमने इनका सम फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्या गिवन है, एडेंट्स गिवन है। तो पहली चीज़ हमने क्या करनी है, देखना है ये कितने डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4। तो 4 डिजिट तक हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आप जब नोटबुक में करेंगे तो बिल्कुल मुझे यही मेथड चाहिए, 1s, 10s, 100 and 1000। ओके, नाउ फर्स्ट 1382, नेक्स्ट वन 3316। ओके, तो दीज आर एडेंट्स। सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे। नाउ पुट द प्लस साइन। लेट्स ऐड विद मी 6 + 2 8, 8 + 1 9, 3 + 3 6, 3 + 1 1 4। दिस इज़ द सम। बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। सिंपल एडिशन है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.2। अब देखिए 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रही हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के साथ में इसको स्टार्ट कर रही हूँ।
सपोज हमें 2 एडेंट्स गिवन है, (48 and 47). ओके, हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट थिंग जो हम करते हैं, डिजिट कैलकुलेट करते हैं। कितने डिजिट हैं? 1 2 1 2, तो 2 डिजिट तक हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। सबसे पहले वंस टेंस, ओके, वंस एंड टेंस, गॉट इट। अब देखिए हमारे पास ये क्या गिवन है? 2 एडेंट्स। क्या गिवन है? 2 एडेंट्स। तो फर्स्ट वन इज 48 एंड सेकेंड वन इज 47। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे एडेंट्स, उसके बाद आप यहाँ पर साइन मेंशन करेंगे प्लस। नाउ अब देखिए जब हम इसको ऐड करते हैं तो 8 + 7 इट्स 15। तो मेनली जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो आपको बताया जाता है कि 5 को हम यहाँ लिख देते हैं, 1 को हम कैरी ले लेते हैं। 4 + 4 8 + 1 9। इसी तरीके से करते हैं आप क्वेश्चंस को। तो यहाँ मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, यहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ अबाउट कैरी। कैरी क्या है? क्या आप जानते कैरी क्यों लिया जाता है, या हम उसको नेक्स्ट लाइन में ही हमेशा क्यों शिफ्ट करते हैं? ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही चीज़ आपको समझा रही हूँ। देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए, ये जो हमारे पास आया 15, ओके, इनको एग्जाम्पल दे 2 एडेंट्स 48 एंड 47। तो 2 डिजिट नंबर है तो 2 प्लेस तक हम लिख लेंगे वंस एंड टेंस। फर्स्ट वन इज़ 48, सेकेंड वन इज़ 47। दीज आर एडेंट्स। नाउ 7 + 8 इट्स 15, तो राइट इट हियर। जब मैंने अभी आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो डिजिट जिस प्लेस वैल्यू पर होती है हम उसे उसी प्लेस वैल्यू के साथ में ऐड कर सकते हैं। हम वंस को वंस के साथ में ही ऐड कर सकते हैं, टेंस को टेंस के साथ में ही ऐड कर सकते हैं, 100 को 100 के साथ में ही ऐड करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने 7 + 8 किया, हमें सम मिला 15। ओके, तो ये ऑलरेडी हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया। 2 डिजिट नंबर आ गया, दैट मीन्स वी हैव 2 प्लेस वैल्यू, वन इज़ वंस एंड अनदर इज़ टेंस। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वंस हो गया और टेंस हो गया, और यहाँ पर भी वंस भी है और टेंस भी है। तो वंस को वंस के साथ में लिखा जाएगा और टेंस को टेंस के साथ में लिया जाएगा। ओके, हम 1 को यहाँ नहीं लिख सकते, हम 1 को टेंस वाली लाइन में ही हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 5 को हम यहाँ लिखेंगे और 1 को जो है हम टेंस वाली लाइन में लिखेंगे हेयर, जिसको आप कैरी बोलते हैं। तो 4 + 4 8 + 1 9। यू कैन से 1 + 4 5 + 4 9। तो अब आपको समझ में आया कि 1 को यहाँ क्यों ले गए। कई बच्चे यहीं पर लिख देते हैं, एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। तो जब 2 डिजिट नंबर आए तो आप समझ जाइए इसमें एक वंस है एक टेंस है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप काउंटिंग लिख रहे हैं या आप क्वेश्चन कर रहे हैं या आप नंबर्स वाला चैप्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू को लिखने की हैबिट डालिए, क्योंकि अगर आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं तो फिर मिस्टेक्स आपकी बहुत कम होती हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.2. Let's see the first one. First question. It's 4 digit number, ones, tens, 100 and 1000. And the agents are 6680, 6680. Another is 1737. Okay, these are agents. Put the sign here. अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 + 0, तो जो हमने फैक्ट किया था सेकंड फैक्ट के अकॉर्डिंग
क्योंकि अब हम फैक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। 7 + 0, तो सेकंड फैक्ट के अकॉर्डिंग 7 + 0, तो नंबर विल बी द सम। तो नंबर क्या है 7, तो सम क्या होगा 7। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट 8 + 3, देखिए 8 + 3। अब देखिए आप कहेंगे ये हमारे पास 11 2 डिजिट नंबर आ गया। इसको आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि 8 + 3 11 आ गया। तो अभी मैंने समझाया था कि आप इसको वंस और टेंस लेंगे, लेकिन आप इसको उसके अकॉर्डिंग तो फिर गलत हो गया क्वेश्चन। हम इसको वंस और टेंस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो 8 है वो 10th प्लेस पे है, वो 1 प्लेस पे नहीं है, वो ऑलरेडी 10th प्लेस पे है। तो 10th मतलब 8 10s, 8 10s मीन्स 80। जो प्रीवियस चैप्टर है नंबर्स, उसमें हमने किया है ये। 3 10s मीन्स 30। 1 10s में कितने वंस होते हैं? 10 वंस होते हैं, 30। ओके, तो अब ये हमारे पास टेंस के फॉर्म में 80 + 30 है। तो 0 + 0 8 + 3 11। तो अभी हमारे पास हो गया वंस, टेंस और 100, यानी कि ये नंबर है। ओके, तो देखिए 10th प्लेस पे 1 है, और 1 जो है दूसरा 1 है वो 100 प्लेस पे है। तो ये वाला जो 1 है 10th प्लेस पे, इसको हम 10 प्लेस पे लिखेंगे, और ये वाला जो 1 है 100 वाला, इसको हम 100 वाली लाइन में ऊपर ले जाएंगे। ओके, तो 6 + 1 7, 7 + 7 14। ओके, अब अगेन 2 डिजिट नंबर है, 1 for 14, लेकिन ये भी वंस और टेंस आप इस पर नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि 7 और 7 100 प्लेस पे है। दैट मीन्स इट्स 700 एंड इट्स ऑल्सो 700, 100 प्लेस पे है ना। तो अभी क्योंकि देखिए प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो 100 प्लेस पे होता है, हम अपने जो प्रीवियस चैप्टर था आपका नंबर्स, उसमें हमने किया है जो 100 प्लेस पे होता है, जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं तो हम इसी फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो ये 100 प्लेस पे है, तो 700 700। तो देखिए वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो यानी कि हमारा 100 प्लेस पे यहाँ पर है 4, और 1 जो है वो 1000 प्लेस पे जाएगा, यानी कि 6 + 1 7 + 1 8। मैं आपको चाहूँ तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझा सकती हूँ कि 1 यहाँ कैरी चला गया, 1 यहाँ कैरी चला गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ये कैरी होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है लगे, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। अगर हमें ये एक नंबर गिवन है, दोबारा से देखिए एक बार, 6000 में ये जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। यहाँ पर 6680, ये नंबर गिवन है हमें। तो देखिए अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, वंस, टेंस, 100 1000, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 6000 प्लस वंस, टेंस, 100, 600 प्लस वंस, टेंस 80 प्लस वंस में 0। नेक्स्ट नंबर जो है आपका ये 1737। तो देखिए वंस, टेंस, 100 1000, 1000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 7, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ओके, तो जब हम यहाँ पर हमने इसको ऐड करा तो 0 + 7 7, 8 + 3 हमने किया था 11 किया था, लेकिन देखिए 8 को जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 80, और 3 को जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 30। उसके बाद जब हमने इनको ऐड करा तो ये आया आपका 0 110, यानी कि वंस, टेंस, 100। तो यानी कि टेंस प्लेस पर 1 आया आपका ये वाला, और ये वाला जो 1 है ये 100 प्लेस पे ऊपर चला गया। अब हम इसको इसके साथ में ऐड करते हैं। 6 + 1 7,
प्लस 7। अब देखिए 6 + 1 7 हो गया ये। चाहे आप इसको और ज़्यादा ओपन करना चाहते हैं तो 1 प्लेस पे 100 प्लस 600 प्लस 700, एक ही बात है। तो 0, उसको कट करें, 0 0 1400। तो 1 10 100 एंड 1000। अब देखिए 100 प्लेस पर है 4, ये रहा, और ये वाला जो 1 है ये ऊपर 1000 प्लेस पे चला गया। ठीक है, अब ये 1000 के साथ में इसके साथ में ऐड होगा, यानी कि 1000 6000 और 1000। तो 6 7 8 8000 है, तो 8। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो 1 10 100 1000 हम लिखेंगे 8000 प्लस 400 प्लस 10 प्लस 7, ऐसे ही तो लिखेंगे। देखिए 8000 था, एक्सपेंड करिए, मैच कीजिए, सेम 400 सेम, 10 सेम, और 7 तो 7 + 0। ओके, एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न जो है थोड़ा सा क्लियर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ से नोट डाउन किया आपका सेकंड वन। ठीक है, करना आपने वही है जो आप कैरी वाला फॉर्म करते हैं कि हाँ कैरी ले लिया और आगे आपने ऐड कर दिया उसमें, लेकिन मैं बस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि कैरी क्यों ऐड किया जाता है। देखिए हमने यहाँ पर एक मैंने एक्स्ट्रा में रफ पेपर और लिया है यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए। ध्यान से समझिए, जो फर्स्ट नंबर है आपका ये वाला, ठीक है, यानी कि 1709, इसको मैं यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रही हूँ। सिंपल, आप सबको आता है, अपने प्रीवियस चैप्टर में आप सब ने किया है एक्सपेंडेड फॉर्म। 1 10 100 1000 यानी कि 1000 प्लस 1 10 100 यानी कि 700 प्लस 9, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 2425। ओके, तो देखिए 1 10 100 1000 2000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 5, ये हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ओके, अभी देखिए अब हमने इनको, ये हमारे पास एडेंट्स के फॉर्म में गिवन है, दीज आर एडेंट्स। अब देखिए 9 + 5, यही करेंगे आप, तो यहाँ रफ में करते हैं हम। 9 + 5 कितना होता है बताइए? इट्स 14। 14 आ गया। 9 हमारे पास 1s प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है तो, और 5 भी हमारे पास 1s प्लेस पे है। ध्यान से समझिए, तो दैट मीन्स ये 1s प्लेस पे है। तो ये जब 2 डिजिट नंबर हमारे पास आए तो ये आ गया 1s और ये आ गया 10s। 2 डिजिट नंबर है तो 1s और दूसरे नंबर को हम क्या लेंगे? 10s। ठीक है, तो 1s को हम 1s के कॉलम में लिखेंगे और 10s को हम 10s के कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1s का कॉलम कौन सा है? ये वाला, तो यहाँ पर हमने लिखा 1s, और जो 10s है ये जो आया हमारे पास 1, इसको हम 10s वाले कॉलम में लिख लेंगे। ओके, अब हमने इसको ऐड किया, 1 + 0 अकॉर्डिंग टू सेकंड फैक्ट 1 रहेगा हमारे पास, प्लस 2 कितना हो गया? 3। गॉट इट? अब देखिए नेक्स्ट 7 + 4 यानी कि 7 जो है 100 प्लेस पे है। देखिए ये 1s प्लेस पे था, 7 जो है मैं 100 प्लेस पे है, यानी कि 7 और 4 100 प्लेस पे है। तो जो डिजिट हमारे पास 100 प्लेस में होती है ये रहा 7, तो 2 0 लगाते हैं हम उसके आगे, और जो 4 है उसके आगे भी हम 2 0 लगाएंगे। ओके, अब हम इनको ऐड करते हैं, 0 + 0 0 0 + 0 0, 7 + 4 11। ओके, तो अब हम इनका प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, 1s 10s 100 1000। ओके,
तो देखिए हम यहाँ 100 प्लेस की बात कर रहे थे, तो 100 प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 1, और ये जो दूसरा 1 है 1000 प्लेस का, इसको हम 1000 प्लेस वाले कॉलम में ले जाएंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे। इट्स 1000, ये देखिए 1 + 1 + 2 हमें करना है, 1000 प्लेस पे है। तो 1000 जब हम लिखते हैं यहाँ देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो हम कितने ज़ीरो लगाते हैं, 3 ज़ीरो हम उसमें प्लेस करते हैं। तो हमने इसमें 3 ज़ीरो प्लेस किए। 2 + 1 3 + 1 4, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है ना। अगर आप इस नंबर को एक्सपेंड करते हैं, इस नंबर को, तो ये क्या लिखेंगे आप, 1 10 100 1000, यानी कि 4000 प्लस 1 10 100 100 प्लस 30 प्लस 4, तो देखिए 4000। सेम 100 प्लेस पे देखिए 100, सेम 10 प्लेस पे हमारा 3 ज़ीरो था, तो 30, ये देखिए, और यहाँ पर 4। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये आपने सीखा है कि हम 9 + 5 करते हैं 14, तो 1 को हम कैरी ले गए, ठीक है। फिर कैरी को आपने यहाँ ऐड कर दिया 3, फिर आपने 7 + 4 किया 11 आया, तो 1 को आपने यहाँ कैरी ले लिया, किया हमने वही है। लेकिन बस मैंने आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि कैरी को हम नेक्स्ट लाइन में क्यों ले जाते हैं, क्योंकि हम उसको नेक्स्ट लाइन में उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ले जाते हैं। गॉट इट। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए और मैं आपको फिर से ये समझाऊंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इन योर नोटबुक्स। देखिए फर्स्ट वन, 6374 प्लस 2518। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4। इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, 1s 10s 100 एंड 1000। तो देखिए फर्स्ट वन 6374, सेकेंड वन 2518। ओके, तो दीज आर एडेंड्स। Put the sign here. Now add with me, 8 + 4 12, 1s 10s, तो 2 यहाँ आ गया और 1 को हम 10s की लाइन में ले जाएंगे। ओके, नाउ 7 + 1 8 + 1 9, नाउ 5 + 3 8, 6 + 2 8, it's 8892 विल बी द सम। ये आपका सम मिल गया। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस गिवन है इस फॉर्म में आपने अपने नोटबुक में ये करने हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट, फर्स्ट वन। देखिए 2349 प्लस 35 प्लस 1340। अब देखिए यहाँ पर ये आपको 4 डिजिट नंबर गिवन है, 2 डिजिट नंबर गिवन है, अगेन 4 डिजिट नंबर गिवन है। ओके, तो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जिसमें ज़्यादा डिजिट्स आ रही। 4 डिजिट नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू राइट डाउन कर लेंगे, 1s 10s 100 एंड 1000। ओके, तो देखिए फर्स्ट नंबर 2349, सेकेंड यहीं पर आप प्लेस वैल्यू डाल सकते हैं, 1s 10s 100 1000, 1s 10s, और ऐसा आप प्लेस वैल्यू जो है वो लिख लीजिए जिससे कि आपकी मिस्टेक्स ना हो, 1s 10s 100 एंड 1000। ओके, नेक्स्ट 1s 10s 35, देखिए 1s प्लेस पे 5 और 10s प्लेस पे 3। नेक्स्ट 1340। ओके, तो दीज आर एडेंट्स, पुट द साइन
here. Okay, 9 plus 5 14. तो आप यहाँ देखिए 14, तो वंस टेंस, तो वंस पे लिखें आप 4, और जो ये 1 है ये 10th प्लेस पे ऊपर चला जाएगा. ओके, अब देखिए 4 + 1 5 + 1 +3 8 + 4 12. ओके, तो देखिए 12. अब जैसे कि मैंने आपको बताया है ये 10th प्लेस पे है, तो यानी कि आप पेपर यूज़ कर लेते हैं, यानी कि ये 1 जो है ये 10th प्लेस पे है, तो यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे 10. 4 भी 10th प्लेस पे है 40, 3 भी 10th प्लेस पे है आपका 30, और 4 अगेन आपका 10th प्लेस पे है 40. ओके, 12. तो ये हो गया 1s 10s 100. तो 10th प्लेस पे हम 2 लिखेंगे, और 1 जो 100 प्लेस पे है उसको हम 100 प्लेस पे ले जाएंगे, जिसको आप कैरी बोलते हैं. ओके, तो 3 + 1 4 + 3 7, 2 + 1 3, तो इट बिकम 3724. ये आपका सम आ गया. ओके, तो इसी मेथड से आपने ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3, एस्टिमेटिंग द सम. देखिए एस्टिमेशन आपने अभी अपने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. एस्टिमेशन क्या होता है कि राउंड ऑफ लेना किसी नंबर का. फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स हम ले लेते हैं यहाँ पर 58 एंड 24. इनका हमें राउंड ऑफ लेना है. तो राउंड ऑफ के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो नंबर है ये कौन से 10 नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है. अब जैसे 50 है तो ये कौन से 10 नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, 50 से 60 के बीच में लाई कर रहा है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 एंड 60. ये हमने एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली. ओके, फिर हम देखते हैं इसका मिड नंबर, इसके सेंटर में कौन सा नंबर है. तो देखिए 55 ही है. तो देखिए 55 या उससे बड़ा नंबर, अगर हमने 55 से लेके 59 तक के बीच में किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो हम उसका राउंड ऑफ लेंगे 60, मिड से राइट की साइड में. और अगर जिस नंबर का हमें राउंड ऑफ जो है फाइंड आउट करना है वो मिड नंबर से लेफ़्ट की ओर में है, तो हम उसका मिड नंबर लेंगे इधर जो लीस्ट नंबर है, यानी कि 50 को लेंगे जो लेफ़्ट की ओर चलते हैं. अब देखिए यहाँ पर हमें किसका राउंड ऑफ निकालना है, हमने जो नंबर लाइन ड्रॉ की है 58 के लिए ड्रॉ की है, हमें 58 नंबर का राउंड ऑफ जो है वो चाहिए. तो अब देखिए 58 कहाँ लाई कर रहा है, ये आपका लाई कर रहा है, ठीक है ना, मिडिल नंबर के राइट हैंड साइड में. तो इसका राउंड ऑफ हम लेंगे 60. तो 58 का अगर राउंड ऑफ आपको पूछा जाएगा तो वो है 60. ओके, इसी तरीके से अब हमें निकालना है 24 का. तो देखिए 24 नंबर जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, 20 से 30 के बीच में लाई कर रहा है. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30. गॉट इट. तो एक नंबर लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं. अब देखिए मिडिल नंबर क्या है 25, हमें निकालना किसका है 24 का. तो देखिए 24 जो है वो मिडिल नंबर के लेफ़्ट में लाई कर रहा है, ये रहा 24.
तो 24 का जो राउंड ऑफ होगा वो होगा 20। 24 का राउंड ऑफ क्या होगा? 20। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ लेते हैं। अगर हमें 10th प्लेस पे बोला है तो हम 10 डिजिट तक देखेंगे। 100 प्लेस पे बोला है तो उसी के अकॉर्डिंग हम 100 प्लेस पे देखेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएंगे एक्सरसाइज 2.3 में, उनको हमने करना तो निकालना तो सम है उनका, लेकिन हमने उनको डायरेक्टली ऐड नहीं करना, हमने उनको पहले राउंड ऑफ करना है इसी फॉर्म में, और उसके बाद फिर हमने उनको ऐड करना है। तो लेट्स डू द फर्स्ट वन। अब देखिए एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 2.3। तो फर्स्ट फाइंड द एक्चुअल सम एंड देन एस्टिमेटेड सम। अब इसमें आपको 2 नंबर्स दिए हैं और उन्होंने बोला है एक्चुअल सम भी निकालना है और एस्टिमेटेड सम भी निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है आपका 2348। देखिए यहाँ पर गिवन नहीं है प्लेस वैल्यू, लेकिन हम लिखेंगे नोटबुक में वंस टेंस। ओके, और ये हमें क्या गिवन है? दोनों जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं वो कहलाते हैं आपके एडेंट्स, राइट? ओके, अब हम इनको प्लस करते हैं। 8 + 3 कीजिए मेरे साथ, 11। यहाँ पर रफ में लिख लेंगे 11। अब ये 2 नंबर्स हो गए, 2 डिजिट नंबर बन गया। तो ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर बन गया। तो इसमें हम फिर से प्लेस वैल्यू लिखेंगे वंस टेंस। गॉट इट? तो देखिए वंस को हम वंस के लाइन में लिखेंगे और जो 10th प्लेस पर डिजिट है उसको हम 10th प्लेस पे ले जाएंगे, यानी कि 1 को हम यहाँ लिखेंगे। अब हम इनको ऐड करते हैं। 1 + 2 3 + 4 7। तो ये हमारे पास आ गया सम। तो ये हमने निकाला एक्चुअल सम। क्या है ये? एक्चुअल सम। सम इज 71। अब हम निकालेंगे इन्हीं नंबर्स का एस्टिमेटेड सम। ओके, तो देखिए 2348 प्लस वंस टेंस। ओके, अब देखिए 23 हमारे पास गिवन है, तो 23 की हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी 20 से लेके 30 तक की। तो इसमें मिड नंबर है आपका 25 और 23 कहाँ पर लाई कर रहा है? ये। तो इसका जो राउंड ऑफ नंबर लेंगे हम, ये लेफ्ट साइड में है मिड नंबर से, तो इसका राउंड ऑफ लेंगे हम 20। ओके, तो हमने इसका राउंड ऑफ ले लिया 20। ओके, और 48। अब 48 का राउंड ऑफ देखिए, ये देखिए 48 के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 48 कहाँ लाया कर रहा है आपका? 40 से 50 के बीच में। तो 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। ओके, ये एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब देखिए इसमें मिड नंबर क्या है? 45, और हमें किसका राउंड ऑफ चाहिए? 48 का। तो 48 कहाँ लाया कर रहा है? इधर राइट साइड में। तो इसका राउंड ऑफ हम लेंगे 50। ओके, तो इसका राउंड ऑफ हमने ले लिया 50। अब देखिए वंस टेंस। ओके, साइन लगा देंगे प्लस, दीज आर एडेंट्स, क्योंकि जिनको भी हम ऐड करते हैं, चाहे वो एक्चुअल है चाहे वो राउंडेड ऑफ है, दे आर कॉल्ड एडेंट्स। अब देखिए ऐड कीजिए मेरे साथ, 0 + 0 0, 5 + 2 7। तो ये आ गया सम, और एक्चुअल क्या आया था हमारे पास? 71। तो इसका जो एक्चुअल सम है वो है 71, और जो एस्टिमेटेड है सम है आपके पास 70। ओके, गॉट इट? समझ में आया आपको अच्छे से? तो इसी तरीके से आपने 2.3 के सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। ओके, इनका एक्चुअल भी निकालना है और एस्टिमेटेड भी, क्योंकि दोनों पूछा गया है आपसे। ओके, नाउ कम टू
योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमें किसी नंबर में 10, 100 और 1000 को अगर डायरेक्टली ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एडिंग 10। एडिंग 10, ओके। फॉर एग्जाम्पल, हमने 325 एक नंबर लिया है, इसमें हमको 10 ऐड करना है, ओके। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस। तो देखिए 10 प्लेस पर जो नंबर्स हैं हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 10 प्लेस पर है 2 और यहाँ पर 10 प्लेस पर है 1। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 1 क्या आया हमारे पास 3। और जो बाकी के नंबर हैं जैसे 3 हम एज इट इज़ उतार देंगे, फिर 2 + 1 हमने कर दिया 3, और फिर 1 प्लेस पे है 5 और 0 तो 5, ये हमने उतार दिया। तो ये हमारे पास आ गया सम, ओके। एक बार हम चेक कर लेते हैं, चेक करवा रही हूँ जिससे कि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए 325 हमने इसमें ऐड करना था 10, वंस, टेंस, 100, ओके, प्लस 8 टेंस, 5 + 0 5 अकॉर्डिंग टू फैक्ट नंबर 2, 2 + 1 3 और 3। तो देखिए सम आया हमारे पास 335, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अगर आपने किसी नंबर में 10 ऐड करना है तो आप 10 प्लेस पर जो डिजिट है सिर्फ उनको ऐड कीजिए, और उसके राइट और लेफ़्ट में, या आप कहें 1 और 100 प्लेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनको एज इट इज़ आप रख दीजिए। नेक्स्ट हम सीखेंगे एडिंग 100। तो देखिए 100 के लिए क्या करना है, एडिंग 100। एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पर 1425, इसमें हमको ऐड करना है 100, ओके। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100। अब देखिए हमने 100 ऐड करना है, तो 100 प्लेस पे जो डिजिट है, सॉरी यहाँ पर 1000 भी आएगा, 100 और 100, तो ये क्या है 4 और ये है 1, तो हम इनको ऐड कर लेंगे पहले। 4 + 1 = 5, ओके। अब देखिए 1000 प्लेस पे 1 है, हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। फिर 100 प्लेस पे हमारा आ गया 5, 10 प्लेस पर हमारा है 2 और 1 प्लेस पर है 5, तो हमारा नंबर आ गया 1525। ये आपका सम आ गया। अब एक बार हम इसको अपने मेथड से करके चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास डिजिट थी 1425 और इसमें आपको ऐड करना था 100, राइट। वंस, टेंस, 100 एंड 1000, दीज आर एडेंट्स, प्लस साइन लगाएंगे आप। तो देखिए 5, 2, 4 + 1 5 एंड 1, तो क्या आया आपके पास सम 1525। देखिए यहाँ पर भी यही आया था, यहाँ पर भी यही आया था, ओके। इसी तरीके से अब हम देखेंगे 1000 में हम कैसे कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एडिंग 1000। एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर नंबर ले लिया 6738 और हमने इसमें ऐड करना है 1000। तो देखिए प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, ओके। अब हमें 1000 को ऐड करना है, तो देखिए 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उनको हम सेपरेट कर लेंगे। 6 और 1, 6 + 1 7,
तो देखिए 1000 प्लेस पे हमारा आ गया 7, 100 प्लेस पे 7 + 0 7, 10 प्लेस पे 3 + 0 3 और 1s पे 8। ओके, तो ये आपका आ गया 7738 सम। चेक कर लेते हैं। 6738 और हमने इसमें ऐड करना था 1000। तो 8377। ओके, यहाँ पर लिख दीजिए 1s 10s 100 1000 प्लस का साइन और दीज आर 8 एंड्स। और ये हमारे पास आ गया सम। तो देखिए सम जो है यहाँ पर भी हमारा सेम है। तो 10, 100 और 1000 को अगर आपने किसी डिजिट में ऐड करना है तो आपने उसका प्लेस वैल्यू जो है उसको डायरेक्टली ऐड करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.4 ये इसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपने इसी फॉर्म में इन नंबर्स को ऐड करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपको तीनों के एग्जाम्पल जो है वो शो कर दिए, 10 के भी, 100 के भी, 1000 के भी। यहाँ पर आपको मिक्स किया गया है। देखिए 10 ऐड करना है, कहीं पर 100 है, कहीं पर 1000 है। तो ये आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.5 वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन, a factory produced 3221 and 2571 bicycles in 2 days. How many bicycles were produced in both days? अब देखिए आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने 2 वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करवाई थी। तो बिल्कुल उसी तरीके से इनको करना है आपने। मैं आपको इसका मीनिंग जो है वो क्लियर कर देती हूँ। आप खुद ट्राई कीजिए। अगर आप खुद करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। समझ लीजिए क्वेश्चन को। एक जो फैक्ट्री है वहाँ पर बाइसिकल्स का प्रोडक्शन होता है। एक दिन में वो उसने फर्स्ट डे में जो प्रोडक्शन किया वो किया 3221 का 80 साइकिल्स का, और नेक्स्ट डे उसने किया 2571 साइकिल्स। तो 2 दिन में उसने कितने साइकिल्स का जो है वो प्रोडक्शन किया, ये आपने निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्शन इन फर्स्ट डे आप लिखेंगे 3221, सेकेंड डे प्रोडक्शन 2571 और आप उनको ऐड करके टोटल प्रोडक्शन जो है वो निकाल देंगे। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ फार्म देयर आर 1592 काउज, 1142 बुफेलोज and 5268 hens. How many animals are present in all in the farm? एक फार्म हाउस है और वहाँ फार्म हाउस में कौन कौन से एनिमल्स हैं? काउज हैं, बुफेलोज हैं और हैंस हैं। 1592 काउज हैं, 1142 बुफेलोज हैं और 5268 हैंस हैं। आपको बताना है टोटल एनिमल्स कितने हैं। तो बहुत ही सिंपल है। पहले आप लिखेंगे कितने काउज हैं, फिर बुफेलोज, हैंस, उनको ऐड करके आप टोटल एनिमल्स फाइंड आउट कर लेंगे। लैंग्वेज बनाने की आप प्लीज़ कोशिश कीजिए। आप चाहे गलत बनाइए लेकिन बनाइए और मेरे पास सेंड कीजिए। आई विल करेक्ट यू। नेक्स्ट, देयर आर 1454 स्टूडेंट्स इन दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल इन 2012. 189 more students joined them in next year. What was the school strength in 2013? यहाँ पर आपको एक स्कूल की स्ट्रेंथ गिवन है, एक कॉन्वेंट स्कूल की, दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल की, और वहाँ आपको बताया गया है कि टोटल जो स्टूडेंट थे स्कूल में वो थे 1454। कौन से ईयर में? 2012 में। नेक्स्ट ईयर उसमें 189 स्टूडेंट्स का मतलब इतने स्टूडेंट्स ने और एडमिशन लिया और ये स्टूडेंट्स जो हैं बढ़ गए। तो आपने बताना है 2013 में हमारे पास कितने इन टोटल स्टूडेंट्स हो गए। अब देखिए 2012 में है 1454, 2013 में ये स्टूडेंट्स तो हैं ही, इतने और आ गए। तो यानी कि हम इनको ऐड कर देंगे न्यू स्टूडेंट्स को पुराने स्टूडेंट्स में, तो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 2013 की आ जाएगी। नेक्स्ट, इन 2014 रोहित शर्मा स्कोर्ड 1029 runs in ODIs.
and 1754 runs in test. How many runs did he score altogether? देखिए एक प्लेयर है क्रिकेट प्लेयर रोहित शर्मा, 2014 में उन्होंने 1029 रन स्कोर किए थे ऑडीज़ में, और जो टेस्ट मैचेस हुए थे उसमें 1754 रन स्कोर किए थे। तो ऑल टुगेदर उन्होंने कितने रन से स्कोर किए, इजीली आप निकाल देंगे इनको ऐड करके। नेक्स्ट वन, रोहन्स टीम हैड वॉन ऑल द मैचेस इन क्रिकेट टूर्नामेंट। रोहन की जो टीम है उन्होंने सारे मैचेस जो हैं क्रिकेट टूर्नामेंट के वो जीत लिए। द मैनेजर हु वॉज वेरी हैप्पी, जो मैनेजर था वो बहुत खुश हो गया इस बात से। गेव द कैप्टन 5050 एंड रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स 3045 रुपीज़, और उसने खुश होकर एज अ प्राइज़ जो कैप्टन है टीम का उसको कितने पैसे दिए, 5050 रुपीज़ उसने कैप्टन को दिए, और बाकी जो टीम थी उसको दिए 3045 रुपीज़। तो आपसे पूछा जा रहा है इन ऑल कंप्लीट टीम के पास कितने पैसे आए, तो आप इजीली बता सकते हैं कैप्टन के पास जो मनी है और बाकी प्लेयर्स के पास जो मनी है उनका आप टोटल निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा इन ऑल पूरी टीम के पास कितने पैसे आए। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इनको प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम आती है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। इसके साथ ही आपका चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।